दो चीज़ों का सदका देना आदत बना लो, घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मोहतरम नाजरीन, बस आपने इन दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। नाजरीन, इस सदके को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। उसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी 2 चीजों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए ना तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन 3 सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद यकीन भी नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं, घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खास कर इसके हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इस तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे ज़हन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही है, हम पर रिस्क की तंगी हो रही है और हम पर मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सदकों के बारे में बताऊं जिनमें से आपने सिर्फ 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी, आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम चीजों का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद बातें बताते चले जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका क्या होता है और सदका क्यों दिया जाता है और सदका देने के फायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की
इबादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ कर देना इसके बावजूद कि आपके पास उसे सजा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, तुम्हारा उस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐशो राहत की आरजू रखते हो और मोहताजी से डरते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल वो शख्स है जो अपनी कमाई में से दूसरों को देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन सदका ज़बान का सदका है जिसके जरिए जानों की हिफाजत की जाए, दूसरों के गमों को बांटा जाए और अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाया जाए। अफजल तरीन सदका ये है कि मुसलमान इल्म पहले खुद हासिल करे और फिर उसकी तालीम अपने मुसलमान भाई को दे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस किस्म का सदका अफजल है, फरमाया कीना व रिश्तेदार को सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सदका उस खेमे का साया है जो राह खुदा में जिहाद के लिए लगाया जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, प्यास से जले हुए दिल को पानी पिलाकर ठंडा करना अफजल तरीन सदका है। इमाम मूसा काजिम, तुम्हारा कमजोर की इमदाद करना सबसे बेहतरीन सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। जब सदका खुफिया तौर पर दिया जाए, जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया उस दिन देगा जिस दिन उसके साये के अलावा किसी का साया नहीं होगा। एक वो आदमी जिसने सदका करते हुए इतने खुफिया अंदाज से दिया कि उसका बायां हाथ नहीं जानता कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। जब किसी को तावन की इंतहाई शदीद जरूरत हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के यहाँ महबूब तरीन अमल यह है कि आप किसी मुसलमान को खुश कर दे या उसकी तकलीफ दूर कर दें या उसका कर्ज चुका दें या उसकी भूख मिटा दें। सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाए और अगर किसी ऐसे रिश्तेदार पर सदका किया जाए जिससे कता ताल्लुकी चल रही थी तो उससे फजीलत मजीद बढ़ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफजल तरीन सदका वो है जो ऐसे रिश्तेदार पर किया जाए जो दिल में दुश्मनी रखे हुए हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी पूछा गया, कौन सा सदका अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। किसी भी चीज का जोड़ा अल्लाह की राह में देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह की राह में एक चीज का जोड़ा खर्च करे तो उसे जन्नत के दरवाजों से आवाज दी जाएगी। अल्लाह के बंदे, ये बहुत बड़ी खबर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 चीजों के बारे में फरमाया, ये चीजें किसी एक शख्स में जमा हो जाएं तो वो जन्नत में जरूर जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने दौलत और इल्म दोनों से नवाजा है। ये शख्स उन दोनों के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, उनके जरिए सिला रहमी भी करता है और ये भी जानता है कि इसमें अल्लाह ताला का भी हक है, तो ये अफजल तरीन मुकाम है। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मोज़ात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानी या मसले नहीं आते। रिस्क और दौलत उस पर बरसता रहता है। तो पहला सदका है किसी भी चौपाई को खाना या पानी डालना। चौपाई यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती है, जैसा कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इस तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक किसी भी चौपाई को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्त वो चौपाई उसकी अपनी मलकियत ना हो, यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो आपकी मलकियत में ना हो। आप किसी भी जानवर की भूख या प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या अली, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा कि होता है। या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि यह शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर
गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो लेकिन जरूर दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर किस्म की रिस्क की तंगी और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह ना होगी। दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानियां पैदा हो जाएं, तो उसको चाहिए कि दूसरों के काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला उसके उस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और सख्तियां हटा ली जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं, जितने भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना बचे, आपके घर में जितना चाहे जितनी जरूरत हो उससे कहीं ज्यादा दौलत, रिस्क और पैसा आने लगे, या सादा अल्फाज में कहें कि आपके घर में रिस्क की बरसात होने लगे, पैसा दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम करना शुरू कर दें। आमतौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है। आप हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। जबकि तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती है और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह ताला पर पूरा पक्का तवक्कल होता है। चिड़िया इस चीज पर यकीन रखती है कि अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है और जिस जात ने आज तक हमें रिस्क दिया है वो आगे भी हमें रिस्क अता करता रहेगा। जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया वो कल या परसों भी हमें भूखा नहीं सोने देगा और चिड़ियों का यही तवक्कल है कि आज तक कोई भी चिड़िया कभी रात को भूखी नहीं सोई। बाबा फरीद गंज शक्कर ने मजीद इरशाद फरमाया था, इसीलिए जो शख्स भी ये समझता है कि उस पर रिस्क की तंगी है या उस पर गुर्बत आई हुई है, वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम मिट्टी हो जाता है। तो उस शख्स को चाहिए कि सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम ये करे कि सबसे पहले चिड़ियों को, अगर उसकी तौफीक है तो दाना डाल ले, लेकिन अगर उसकी तौफीक नहीं है तो पानी जरूर डाल ले। और अगर वो शख्स ये चीज करना शुरू कर देता है तो उसके रिस्क और पैसे के तमाम मसाइल ऐसे खत्म होंगे जैसे खत्म होने का हक बनता है। अल्लाह ताला उस पर रिस्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेंगे कि वो जितनी दौलत, जितना पैसा चाहेगा अल्लाह ताला उसको अता कर दिया करेंगे। जो शख्स भी परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी रोजाना उस शख्स के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं, जिसके बाद उस शख्स की रिस्क, दौलत और पैसे में कभी कमी नहीं आती। नाज़रीन, मैंने आपको जो 3 सदके बताए हैं उनमें से आप कोई भी 2 या 1 सदका देना अपना मामूल बना लें तो यकीन माने अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिस्क और दौलत के मसाइल ऐसे ख़त्म करेगी जैसे वो कभी थे ही नहीं। साथ में आपकी ज़िंदगी में दौलत और पैसे में बरकत भी होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम मसलों और परेशानियों को ख़त्म फरमाए और आपकी जितने भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, अल्लाह ताला उन्हें मंजूर और कबूल फरमाए। आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।